5 स्टेट्स ऑफ माइंड। देखो ये स्टेट्स, ये अगर हम जानेंगे ना तो हमको पता चलेगा हमको कैसे कैसे माइंड के स्टेट से हम गुजरते हैं और हमको फाइनली हमारा एम क्या है। सी वी ऑल आर वर्किंग ऑन माइंड ना। आई एम अ सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर, सो ऑब्वियसली आई एम वर्किंग ऑन माइंड्स ऑफ ऑल ऑफ यू। तो हमको जानना है ना कौन सी स्टेट है हमारे माइंड की। सुना तो होगा आपने, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा एंड गामा, ये 5 स्टेट्स है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद बीटा, क्योंकि बीटा स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो आपकी नॉर्मल स्टेट है, मतलब कॉन्शियस स्टेट। अभी अभी आप जाग रहे हो, जागृत अवस्था में हो, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सोच रहे हो, लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिवेटेड है। तो ये कॉन्शियस स्टेट को बीटा बोलते हैं, दिस इज योर नॉर्मल बीटा स्टेट। लेकिन जब आपको यू गो अंडर वरी या एंजाइटी होने लगती है, आपको फिक्र होने लगती है, स्ट्रेसफुल हो जाते हो, सो दैट इज हायर बीटा। सो बीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक नॉर्मल बीटा जो स्टेट में अभी आप हो, और एक हायर बीटा जब आप थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हो, यू स्टार्ट वरिंग अबाउट समथिंग। देन कमिंग टू अल्फा। अल्फा स्टेट वो स्टेट है कि इसमें आपका फोकस या आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई हॉबी है, जैसा माई मदर इन लॉ, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट निटिंग थिंग्स। वो जब निटिंग करते थे तो वो एकदम उसमें खो जाते थे, उनको टाइम का भी पता नहीं चलता था, अरे 2 से 4 कब बज गए। तो किसी किसी को डांस बहुत पसंद है या गाना बहुत पसंद है, या कभी कभी हम लोग कोई मूवी ऐसे कंसंट्रेशन से देखते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता, होश ही नहीं रहता ना वक्त का, ना हम कहाँ बैठे, किसके साथ बैठे। तो ये फोकस वाली स्टेट जो आपकी रहती है, इसको अल्फा कहते हैं। दिस अल्फा स्टेट इज अ रिलैक्सिंग स्टेट। और ये आप अपने हॉबीज के दौरान, या आप जब ध्यान करते हो, या फिर मेडिटेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं ना, वो ये स्टेट है कि जिसमें आप थोड़ा कुछ आसपास क्या चल रहा है आपको होश नहीं होता है, आपका फोकस इतना ज्यादा हो जाता है। किसी किसी को योगा और प्राणायाम करने से भी दे रीच अल्फा स्टेट। सो अल्फा स्टेट रिलैक्सिंग स्टेट है। हमेशा बीटा स्टेट में रहने वाले लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए जरूरी है कि आप बीच बीच में अल्फा स्टेट में भी जाओ, दिन के कुछ वक्त में आप अल्फा स्टेट में जाओ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज थीटा। थीटा मतलब जिसमें यू आर डिस्कनेक्टेड विथ योर आउटर रियलिटी एंड यू आर कनेक्टेड विथ योर इनर वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो आउटर आइडेंटिटी है वो आप भूल जाते हो और आप अपनी अंदर की दुनिया में चले जाते हो, तो दैट इज थीटा स्टेट। तो ये हाई लेवल मेडिटेशन में जाने पर, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करने पर होती है। या फिर आप एक वो ऐसी स्टेट है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड इज रेडी टू टेक इन। मूविंग ऑन टू फोर्थ स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज डेल्टा। डेल्टा, देखो वो डेल्टा वर्ड से समझ, दैट इज डेड, एज गुड एज डेड, नॉट डेड, यू आर अलाइव, डोंट वरी। व्हेन यू आर टोटली डेड, वो स्टेट मतलब आप इतनी गहरी नींद में सोए हो कि अगर मैं आपको जाके उठाऊंगी भी ना तो आपको कुछ पल लगेंगे वापस आने के लिए, उतना डीप स्लीप। आपने देखा होगा ना, कोई कोई बहुत डीप स्लीप्स होता है, और कोई किसी किसी की नींद तो ऐसी होती है कि आप उस रूम में अपने पैर भी रखा तो वो उठ जाते। दैट इज नॉट डेल्टा। डेल्टा स्टेट इज ऑफ वेरी डीप स्लीप। इसीलिए साइंस में इसको रिस्टोरेशन स्लीप कहा जाता है। रिस्टोरेशन, इसका मतलब क्या, ये हीलिंग वाली स्लीप है। अगर आप डेल्टा स्टेट तक पहुंचते हो तो आपकी बॉडी में सारा रिपेयर हो जाता है, चीजें आपकी बॉडी में हीलिंग हो जाती है। तो हमको डेल्टा स्टेट में भी जाना बहुत जरूरी है। और डेल्टा स्टेट के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, रात को प्रेयर्स एंड मेडिटेशन के साथ सो। फाइनली इज दैट गामा स्टेट। सी गामा इज अ स्टेट, इट इज टॉप मोस्ट लेवल ऑफ माइंड। तो हम जो कर रहे हैं ना, अभी ये आप देख रहे हो, साल 2 साल से 3 साल से लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को डोसेस देते जा रही हूँ, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन इट इज फाइनली गोइंग टू टेक यू टू गामा स्टेट। गामा स्टेट एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं जाता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या, साधना, प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। So whatever we are doing in every session that I take, in every process that we do, we are finally aiming towards gamma state. So gamma state is the one where, there is no difference between you and me. You become one. I am one with the universe. Everything is one for me. The law of oneness जो हमने सीखा है, क्योंकि whether you break down a tree
or whether you break down this bottle, or whether you break down this power bank, breaking it down into smaller particles, that atom, molecules, everything, uske baad what is left is nothing but that energy. So even when I get decomposed after death, even I become energy. So law of oneness means that energy, that that one thing with which the whole world is made up of, whole universe is made up of. किससे बना है? लॉ ऑफ क्रिएशन जो हम बोलते हैं, वो उसी चीज से बनता है। जो भी, अगर मुझे, मेरे लिए गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, तो वो भी वो उसी चीज से बनने वाली है जिससे हर एक चीज बनी है। सो वो चीज से कनेक्ट होना, दैट सोर्स फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगिंस, फ्रॉम वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, फ्रॉम वेयर एवरीथिंग इज क्रिएटेड, यू बिकम वन विद दैट सोर्स। दैट वननेस इज कॉल्ड दैट गामा स्टेट। तो जो भी स्पिरिचुअल सेंट्स है, they have reached this state. So all of us here are trying to reach that state. और ये स्टेट में पहुंचने पर आपके सारे डिजायर्स का मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है। आपके वर्ड्स में इतना पावर आ जाता है कि आप कुछ बोलते हो वो चीजें हो जाती है। आप किसी को बोल देते हो ना, अरे जाओ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, आपने कैजुअली भी बोल दिया, वो बंदे का काम हो जाता है। बट गामा स्टेट में पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस लगती है, बहुत सारा सोल का प्यूरिफिकेशन लगता है, जिसके बाद आपको वो सारी चीजें मिलती है, सारे वर्ल्डली सुख आपको मिलते हैं, सब चीजें आपको मिलती है। यू बिकम वन विथ द यूनिवर्स।